कैसे किसान अपने धान का रेट तय कर पाएगा कि सरकार किसानों के धान का दाम तय करे। देश भर में हम एमएसपी को बढ़ाने का आंदोलन कर रहे हैं, सिर्फ सरकार जो है एमएसपी के पूरे सिस्टम को खत्म कर देने का ही कानून बना दिया। तो नहरें नहीं बनाई गई, नहरों में पानी तक नहीं पहुंचाया गया। पूरे देश में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। तमाम किसान नेता दिल्ली में जमे हुए हैं और दिल्ली को कई जगहों से घेर रखा है। आपको बता दें कि 3 जो बिल पास हुआ है और फिलहाल वो कानून बन चुका है, इस कानून के खिलाफ किसानों का कहना है कि ये काला कानून है जो किसानों को नुकसान पहुंचाएगा और इसी को लेकर के 18-20 दिनों से किसान जो है दिल्ली में जमे हुए हैं। और इसके अलावे उनके आह्वान पे पूरे देश में आज धरना प्रदर्शन हो रहा है। और फिलहाल हम खड़े हैं बक्सर में, जहां पे डुमरांव के विधायक किसानों के समर्थन में यहां मौजूद हैं और धरना में शामिल रहे और बहुत सारी बातें कही। हम विधायक से समझते हैं कि क्या कुछ मसला है जिसको लेकर के किसान हंगामा कर रहे हैं और ये विधायक लोग भी समर्थन कर रहे हैं। क्या मुद्दा है सर, आप समर्थन कर रहे हैं किसानों का, किस मुद्दे? जी देखिए, देश भर के किसान दिल्ली में जमे हुए हैं। उन्होंने दिल्ली की सरकार का नाकाबंदी कर दिया है और उनके समर्थन में देश भर के अलग अलग हिस्सों में भी किसान उनके सॉलिडरिटी में, आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं। और साफ तौर पे मानना है कि जिस कोरोना लॉकडाउन के दौरान सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए हैं उसको वापस ले। हम लोग मानते हैं कि किसानों के लिए बहुत ही ख़तरनाक है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि काले कानून हैं। वो किसानों के तमाम खेती को कॉरपोरेट पूंजीपतियों के हवाले कर देना चाहते हैं। वो न्यूनतम समर्थन मूल्य के पूरे सिस्टम को ख़त्म कर देना चाहते हैं। वे आवश्यक वस्तुओं का जो पहले कानून था उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं। इससे ये होगा कि किसानों की जो खेती पर निर्भरता है वो ख़त्म हो जाएंगी। किसान अपने ही खेतों में मजदूर हो जाएंगे और खेत के मालिक बड़े बड़े अंबानी और अडानी हो जाएंगे। ऐसा हम नहीं चाहते हैं। इसीलिए खेती बचा रहे, खेती का स्वामित्व किसानों के पास बचा रहे। और खेती का स्वामित्व अगर किसानों के पास है तो किसानों के पास स्वाभिमान है। भले ही किसान कितने भी गरीब हों, लेकिन उनके पास एक पूंजी होती है। अगर उसको भी छीन लिया जाए तो किसान कहीं के नहीं रहेंगे और हैंग टू माउथ हो जाएंगे। किसानों के इस बिल का असर सिर्फ किसानों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि इस देश के लाखों निम्न वर्गीय परिवारों पर भी पड़ेगा जिनको सस्ता अनाज मिलता है। चूँकि इस तरह का कानून जब लागू किया जाएगा, अगर सरकारी क्रय केंद्र खत्म हो जाएंगे तो आने वाले समय में पीडीएस खत्म हो जाएगा, जन वितरण प्रणाली भी खत्म हो जाएंगी। और आपको मालूम है कि हमारे देश की एक बड़ी आबादी जो है जन वितरण प्रणाली पर ही निर्भर है। भले ही उसमें दोष है, उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसलिए इस तमाम ये जो बिल है इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग उसी को ख़त्म करने के लिए आंदोलन चल रहा है। और हम चूँकि विधानसभा के प्रतिनिधि हैं, इसलिए हमारा ये दायित्व है कि जहाँ भी जनता सड़क पे हो, चाहे किसान हो, नौजवान हो, उनके वाजिब सवालों के साथ उनके साथ खड़े रहें। इसलिए हम लोग भी किसानों के आंदोलन के साथ डटे हुए हैं, खड़े हैं। सरकार के जो समर्थक है, सरकार के समर्थन में जो लोग बोल रहे हैं, उनका कहना है कि ये किसान जो है बेवजह हंगामा कर रहे हैं क्योंकि किसानों के पक्ष में ही ये सरकार जो है कानून लेकर के आई है और उनके लिए कई दुकान नए खोले जा रहे हैं जहाँ पे वो अपने फसलों को बेच सकते हैं। तो आप इतना क्यों निगेटिव बात कर रहे हैं? नहीं, अभी सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है, कितना सही है पता नहीं, लेकिन बहुत दिलचस्प है। वो ये है कि जोगी जी ने कहा है कि किसानों का जगह खेत में होना चाहिए, तो किसानों ने कहा कि जोगी का जगह अभी मठ में होना चाहिए, है ना। तो वो जो है कुर्सी उनको खाली, ऐसा नहीं है। किसानों का आंदोलन बहुत ही जायज़ है, जिनमिन है और सभी किसान सड़क पे हैं। ये सरकार परस्त जो लोग हैं या सत्ता परस्त जो लोग हैं या सत्ता के जो लोग हैं उनके तरफ से ये प्रचार चलाया जा रहा है। किसानों के ख़िलाफ़ एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। ऐसा नहीं है, बल्कि किसान अपने सही मुद्दे पे हैं और इतिहास इस बात का गवाह है कि हमेशा ही किसानों को लड़ने के लिए खेतों को छोड़ करके संसद मार्गों में जाना ही पड़ता है। तो किसान वहाँ पहुँचे हैं। इस दौर में तो चाहिए था कि सरकार अदर कैबिनेट की मीटिंग अलग से बुलाए, अलग से सदन का सत्र चलाए, स्पेशल किसानों के बिल पर बहस करवाए। ये बिना बहस करवाए हुए अपने पावर का इस्तेमाल करके विपक्ष को कमज़ोर साबित करके इन्होंने यह कानून पास कर लिया है, जो कि ठीक नहीं है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हिसाब से भी ये सही नहीं है। वो स्पेशल सदन बिठाए, लोगों को बुलाए और लोगों से बातचीत करे, सदन में बातचीत हो, लोगों के विचार लिया जाए इस पर, और तब जाकर के फैसला हो, तब जाकर के सही होगा, नहीं तो ये गलत है। तो ये है अजीत कुशवाहा, जिनका साफ कहना है कि किसान के समर्थन में हम इसलिए है कि सरकार किसान के विरोधी बिल ला रही है, कानून ला रही है और हम उसके खिलाफ है।